अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हमें खुशी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लेसन प्लान जो कक्षा 4 का है। प्रकरण है इसका हे जक्के स्वामी और विषय है जो कलरव पाठ पुस्तक है उसका ये लेसन प्लान है, पाठ योजना है। और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा छात्र हे जक्के स्वामी कविता के बारे में जान सकेंगे। हे जक्के स्वामी को इस तरह से आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दीजिएगा। छात्र ईश्वर की महिमा के बारे में बता सकेंगे। शिक्षण विधियां इसमें जो आएंगी वो है व्याख्यान विधि और प्रश्नीकरण विधि। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्र एवं मॉडल। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र पूजा पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न बच्चों को निकलवाना है, समस्यात्मक प्रश्न, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो उसमें 3 कॉलम हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक ऑब्लिक छात्राध्यापिका कथन और फिर छात्र कथन। इसमें पहला क्वेश्चन है मंदिर में लोग क्या करने के लिए जाते हैं। तो बच्चे कहेंगे पूजा करने के लिए। अब पूजा करने से रिलेटेड क्वेश्चन इधर पूछेंगे। फिर ऐसे जैसे कि पिछली पाठ्य योजना में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये जेड टाइप में होते हैं। जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर इधर है, जो आंसर देंगे बच्चे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट आंसर और उससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन बना पूजा किसकी करते हैं, भगवान या ईश्वर की। फिर भगवान या ईश्वर, इनका कोई और पर्याय बच्चे बताइए। परमेश्वर, मालिक, प्रभु, स्वामी। इस तरह से बोलना है कि बच्चे स्वामी जो शब्द है उसको भी बोल पाए। हे जक्के स्वामी कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। अब चूंकि बच्चों ने ये कविता अभी नहीं पढ़ी है इसलिए वो मौन हो जाएंगे। तो यही हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग हे जक्के स्वामी नामक पाठ का विस्तृत कविता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में जैसे कि ये कलरव पाठ पुस्तक है, इसमें हे जक्के स्वामी ये कविता है और इसका हम शुरू से लेके और अंत तक पूरी कविता एक साथ पढ़ेंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जगदम का देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इस तरह से प्रस्तुतिकरण जब हम करेंगे, आदर्श वाचन में हम लिखेंगे उपरोक्त पंक्तियों को उचित उच्चारण, आरोह अवरोह व विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में जो कविता हम पढ़ेंगे उसी का बच्चे अनुकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा में बच्चों के द्वारा पद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। काठिन्य निवारण, ये जो रोलिंग बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर पहले से ही लिख के लाए जाते हैं शब्द। जैसे कीर्ति, कीर्ति का अर्थ है यश, पथ रास्ता, धवल दूधिया प्रकाश रोशनी, थल पृथ्वी। अब विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक ऑब्लिक छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। ईश्वर का तेज किसके समान दिखाई दे रहा है, छात्र बोलेंगे सूर्य की तरह। फिर इसमें आएगा ईश्वर की कीर्ति किसकी तरह फैल रही है, छात्र कथन में लिखेंगे मौन। अब व्याख्या, व्याख्या होगी, व्याख्या में लिखा जाएगा कवि परमात्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे परमात्मा, ये जो लाल आभा लिए हुए सूर्य का प्रकाश है ये वास्तव में तुम्हारा ही तेज है। तुम्हारा यश ठीक उसी प्रकार चारों ओर फैल रहा है जिस प्रकार दूध या चांदनी का प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। तीसरा है परमात्मा का श्रृंगार किसके जैसा है, छात्र कथन में लिखेंगे मौन। जल थल क्या हो रहे हैं, मौन। फिर उसके बाद इसमें फिर छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे व्याख्या। कवि कहता है कि हे प्रभु, ये जो आकाश में लाखों तारे हैं इस प्रकार चमक रहे हैं जैसे तेरा स्वच्छ
साज श्रृंगार बन रहे हैं। हे प्रभु, पूरे संसार में तेरी किरणें अपनी रोशनी बिखेर रही हैं और इस तेज में पूरा जलथल चमक रहा है। इसको छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 5वां पॉइंट है, प्रकाश के स्वामी कौन है? छात्र अनुक्रिया सूर्य। जीवन के रास्ते को क्या करने को कभी कहता है? बच्चे कुछ नहीं बता पाएंगे तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे मौन। अब व्याख्या की जाएगी कि कवि कहते हैं कि हे जग को प्रकाश देने वाले परमात्मा, जब तुम पूरे जग पर अपना तेज दमका देना तो प्रकाश की कुछ किरणें मेरे जीवन के पथ पर भी चमका देना। जब अध्यापिका इसकी व्याख्या कर रहे होंगे कविता की, उस समय छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मौन वचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। बोधात्मक प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की आभा किस रंग की है और आकाश के तारे किस प्रकार चमक रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आएंगे, किसका यश दूधिया चांदनी के समान फैल रहा है और कवि प्रकाश की कुछ किरणें क्यों मांग रहा है। कवि प्रकाश की कुछ किरणें क्यों मांग रहा है। श्यामपट्ट कार्य में वही होगा जो कि काठिन्य निवारण हमने आपको पहले बताया था, वो लिख के दिया जाता है बच्चों को और उसके बाद कहा जाता है कि छात्राध्यापिका के द्वारा जो श्यामपट्ट पर कार्य दिया गया कार्य है काठिन्य निवारण, उसको बच्चों से अपनी कॉपी पर उतारने को कहा जाएगा। निरीक्षण कार्य जब छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। गृह कार्य में बच्चों कल घर से हे जग के स्वामी कविता को याद करके आना है। तो ये थी पाठ योजना हे जग के स्वामी नामक कविता की, जो कक्षा 4 में कलरव पुस्तिका से पाठ पुस्तक से लिया गया है। और अगर आपको कोई भी और पाठ योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको बताइए। आपकी पाठ योजना विदिन 24 आवर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू।